नवंबर 1961 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेहरू ने कैनेडी जैसी ताकतवर हस्ती को बार बार अनदेखा किया, जिसका जिक्र मिलता है भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत केनेथ गालब्रेथ की किताब एन एम्बेसडर्स जनरल में। गालब्रेथ कैनेडी और नेहरू की मुलाकात के चश्मदीद थे और उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 248 पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू बुझे बुझे से थे। राष्ट्रपति कैनेडी ने उनसे जब भी बातचीत करने की कोशिश की तो बदले में नेहरू ने हमेशा सिर्फ एक या दो शब्द कहकर अपनी बात खत्म कर दी और कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी नेहरू के इस व्यवहार से बेहद निराश हुए। कैनेडी ने मुझसे कहा कि यह मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी नेता की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। इतना ही नहीं, कैनेडी ने यह भी महसूस किया कि नेहरू राष्ट्रपति कैनेडी से बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। सोचिए, भारत इतने बड़े संकट से गुजर रहा था, उसे चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जैसे दोस्त की जरूरत थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कैनेडी का अपमान ही नहीं कर रहे थे बल्कि उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। नेहरू के चेले चपाटों को मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैंने फिर से बता देना चाहता हूं कि यह बात मैंने नहीं कही बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत रहे गालब्रेथ ने लिखी है। लेकिन गालब्रेथ ने अपनी इस किताब में जो आगे लिखा है उसे जानकर नेहरू के चमचों को और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। खैर, नेहरू ने अपनी इस अमेरिकी यात्रा में कैनेडी की पत्नी जैकलिन को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। जैकलिन मार्च 1962 में भारत यात्रा पर आईं। इस यात्रा का पूरा वर्णन गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जनरल्स में किया है। गालब्रेथ ने लिखा है कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने जैकलिन कैनेडी के रहने की व्यवस्था एक कोठी में की, लेकिन नेहरू के बहुत ज्यादा निवेदन करने पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास में ठहराया गया। नेहरू ने जैकलिन को वही कमरा दिया जिसमें कभी लेडी माउंटबेटन रुका करती थी। नेहरू जैकलिन से गहरा प्यार करते थे। उन्होंने जैकलिन के साथ अपनी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा रखी थी।